अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये जो भाई साहब वीडियो के शुरू में चिल्ला रहे थे और अभी इन्होंने स्क्रीन की एक तरफ नंगे होके भागना शुरू कर दिया है, ये कोई पागल शख्स नहीं है और ना ही इन्हें इस तरह से भागने की कोई सज़ा मिली हुई है। अगर आप सोचें कि शायद पुलिस वाले इनके पीछे लगे हैं तो ऐसा भी नहीं है जनाब, बल्कि पुलिस वाले बेचारे तो इनके प्रोटोकॉल में इनके साथ भाग रहे हैं। तो फिर कौन है ये शख्स जो इस तरह से नंगा होके भाग रहा है और साथ पुलिस वालों को भी उनके साथ भागना पड़ रहा है? ये जनाब इंडिया के एक बहुत बड़े गुरु हैं, इंडिया के एक बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम है समर्थ सदगुरु उर्फ दादा गुरु जी। दादा गुरु जी इनको इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाता है और इनका ताल्लुक़ है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं नंगे मुंगे होकर? ये इसलिए भाग रहे हैं कि ये कहते हैं कि ये एक रिलीजियस वॉक पे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, ये कह रहे हैं कि ये एक मजहबी वॉक पर हैं और इन्होंने अपनी इस मजहबी वॉक को एक नाम भी दिया है। इन्होंने नाम दिया है नर्मदा यात्रा। यात्रा हिंदी में सफ़र को कहा जाता है और नर्मदा इंडिया में एक हॉली रिवर है जिसकी मुनासबत से इन्होंने अपनी इस वॉक को नाम दिया है नर्मदा यात्रा। अब कौन सा ऐसा मज़हब है दुनिया में जो कि नंगे होने की तलकीन करता है? तो दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो मोडेस्टी का ना कहता हो और नंगा होने का कहता हो। कोई भी ऐसा मज़हब नहीं, हत्ता कि जो अंग्रेज़ों का मज़हब है ईसाइयत, वो भी मोडेस्टी की तलकीन करता है। अगर आप लोग फिर ये सोचें कि फिर अंग्रेज़ क्यों नंगे होकर बीचेस पर फिरते हैं, तो जनाब वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए फिरते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं ये कहा कि ये हमारा कोई मजहबी काम है, ये जो हम नंगे होके फिर रहे हैं। और वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग वो बीचेस पे नंगे होके फिरते हैं जो लादीन है। तो खैर, बात करने का यही मकसद है कि कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो कि नंगा होने की तलकीन करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत है कि ये साहब अपने नंगे होने को भी मज़हब का नाम दे रहे हैं। फिर उससे बढ़ के शॉकिंग बात ये है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने 3200 किलोमीटर वॉक की है और इस 3200 किलोमीटर के दौरान इन्होंने खाना नहीं खाया है, ये सिर्फ पानी पी रहे हैं, ये फास्टिंग पे हैं। अब आप खुद सोचें कि क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा खाना खाए बगैर, जिसे ये भोजन बुलाते हैं हिंदी में, वो इतना 3200 किलोमीटर का सफ़र कर ले? लेकिन बहरहाल मुझे वो मुहावरा याद आ गया इनकी ये बात सुन के, 3200 किलोमीटर करने की बगैर खाए पिए, कि अक्लमंद तब तक फ़ायदा उठाते रहेंगे जब तक दुनिया में बेवकूफ़ लोग ज़िंदा हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में आम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये वाले जो लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में मौजूद नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ इंडिया में मौजूद है तो ये भी सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत हो जाएगी कि मैं एक पाकिस्तानी हो के ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं। बहुत सारी इस तरह की आइटम्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इंडिया में इनको संत और गुरु कहा जाता है और पाकिस्तान में इनको पीर कहा जाता है। बहुत सारे ढोंगी पीर यहाँ पे हैं जिनको आपने देखा हुआ है, उनके बारे में सुना हुआ है। एक बड़े मशहूर व मरूफ हैं शुफ शुफ सरकार, जिनका नाम है हक खतीब हुसैन। इनका ये कहना है कि ये 18-20 साल से सोए ही नहीं है, हक खतीब हुसैन का ये कहना है। फिर आपने इनके ड्रामे देखे होंगे कि लोग व्हीलचेयर पे होते हैं, ये उनको दम करते हैं और उसके बाद वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि ये मेरी करामत है। और भी बड़ी अजीब अजीब सी इनकी करामात हैं। मुंह से ये निकालते हैं उनके लोहा, कहते हैं कि ये आपको काला जादू हुआ है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान में जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि आपस में लड़ने की बजाय ऐसी जहालत से लड़ा जाए जो लोगों को इस तरह की तरगीब देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद जो इंडिया के करता धरता हैं और जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही यही हैं कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मुखालफ ही रहें। वरना चाहिए तो इन दोनों मुल्कों को ये कि ये गुर्बत और जहालत से लड़ें, एक दूसरे से लड़ने की बजाय।